ओम शांति। ओम शांति। आवाज थोड़े हैं लेकिन आवाज तो ज्यादा हो सकती है। लेकिन ओम शांति शब्द एक ऐसा है कि इसे कोई गरज कर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस शब्द को स्वरूप में स्थित होकर तब उच्चारण करने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने प्रारंभ में जब इस विद्यालय की स्थापना की तो उस समय ओम की धुन ही लगती थी और ओम की धुन में सब शांत होकर बैठते थे और वो इतनी सुरीली, धीमी भी है, सुरीली भी आवाज है और शांति के वाइब्रेशंस भी दे रही है। तो उस समय का अनुभव यही सब सुनाते हैं कि जब आते थे तो शांति की धुन सब ऐसे बैठ जाते थे जैसे कि इस धरा पर नहीं बैठे हुए किसी और लोक में बैठे हैं जो अति ही शांति का लोक है। इसलिए लोगों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ही क्या रख दिया? ओम मंडली। ये मंडल जो इकट्ठा होता है आपस में, इनको ओम मंडली के नाम से पुकारा जाने लगा क्योंकि ओम की धुन लगाते थे। अगर आप पहले में बैठोगे ना तो वह ज़्यादा बैठ सकेंगे, एक और बैठ सकेगा आप। हाँ, वो दूसरे में बैठेंगे, वो चौथे में बैठ जाएंगे, ऐसा हो जाए। ठीक है, सभी देख लीजिए जिससे कि ज़्यादा बैठ सकते होंगे। आप पहले में बैठ जाएंगे तो वो तीसरे में, और एक आएगा तो वो चौथे में। वैसे तो एक दो के पीछे भी पता नहीं बैठना है कि नहीं, चलो ठीक है जैसे भी बैठे हैं। अब कभी ऐसा सोचा था कि माया ऐसा भी रूप लेगी? ये वास्तव में माया का रूप है, क्योंकि रावण ने चारों तरफ अपने प्रकाष्ठा बहुत तेजी से फैलाई हुई है और आज कुछ आना भी चाहे तो जो ज़्यादा समाचार सुनते हैं, वहाँ मर गए, वहाँ घट गए, वहाँ बढ़ गए, तो वो इसी सुनने के चक्कर में ही बेचारे रह जाते हैं। और जो सुनते नहीं लेकिन जो इसका ध्यान रखना चाहिए वो पूरा ध्यान रखते हैं, तो अपनी नेसेसरी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, आवश्यक हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए उस कार्य को भी पूरा करते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि कई केवल मात्र समाचार सुनकर समाचार पर ही आधारित हो जाते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखा जाए उस चीज़ का नहीं रखते। अब मान लीजिए आज दिवाली का काम टाइम है तो शॉपिंग में लोग जा रहे हैं। हालांकि मना किया जा रहा है कि अगर आप एक साल में इस बार थोड़े दिन शॉपिंग ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा आदत बनी हुई है। जिसकी आदत बन जाती है वो आदत का मजबूर होता है। वो झाड़ू का बहाना लगा के भी कहेगा कि झाड़ू तो ले आऊं, ऐसा भी होगा। तो चलो उसको जाना ही है तो जाएगा, लेकिन अपना प्रिकॉशन ले ले सभी, ताकि कुछ हो ना। तो यही सबको सावधान किया जाता है। तो आप सभी जो आते हैं वो भी सब अपना ध्यान रखेंगे, सदा कुशल रहेंगे, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। अगर बाबा के बच्चे को कुछ हो गया तो कहेंगे आप वहाँ गए ना इसलिए हुआ। वैसे चाहे सारी दुनिया को हुआ पड़ा हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी सेवा स्थान पर आने वालों को, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक दो की गुड विशेष सब रखो, बाबा सबको ठीक ठाक रखेगा, ऐसा है। सरोज माता जी तो यहाँ बैठे हैं, हमने सुना था तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो भी गया है? अच्छा, वीकनेस है।
लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े दिन शायद कहते हैं दूर रखना पड़ता है जी। अच्छा ठीक है भाई, सभी ध्यान रखें भाई अपना। अच्छा जी चलो, एक समय था हम नहीं पूछ सकते थे क्या हाल चाल है। बाबा कहता था मेरे बच्चों से कौन हाल चाल पूछेगा, खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है। लेकिन आज किसी ना पूछो हाल चाल तो कहते हैं यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है, पूछा पड़ेगा। कोई बात नहीं, टाइम बदलता है। तो आज गुरुवार है, प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो। क्यों? अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ये आपके आमदनी का जरिया बन जाएगा 21 जन्मों के लिए। ये है इस पढ़ाई का महत्व। सदा सुखी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। जब सुखी बने रहने के लिए आदेश मिला और उस आदेश का पालन ना करके जब प्राणी सुखी नहीं होता तो कहते हैं पता नहीं कौन से मेरे नसीब हैं। नसीब तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उन आज्ञाओं का सही रूप से पालन ना करने के कारण अपने सुख के स्थान को दुख के रूप में परिणित कर लेते हैं। फिर नसीब को कूटते हैं, नसीब पता नहीं कैसे। इसलिए बाबा के ब्राह्मण बच्चों के नसीब बहुत अच्छे हैं, जो कुछ सुनते हो अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएं। अच्छी रीति पढ़ो, 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी और सदा सुखी बन जाओगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अब बाबा पूछते हैं कि क्यों गायन है आपके सुख का? भले मुंह पर मैंने भी आज लगाया हुआ है, आप लोगों ने मुंह पर लगाया तो मैं समझ ली थोड़ी बोलेंगे, तो मुझे ही बोलना है कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो, तुमने बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। ये छोटा सा परिवार नहीं हमारा, लेकिन सारा विश्व ही मेरा परिवार है। इस बड़े विश्व के परिवार में एक छोटा परिवार भी इंक्लूडेड है। इतने बड़े परिवार के हम मेंबर हैं। कहते हैं ना, किसी ने बड़ा अभिमान करके कहा, एक महात्मा जब उनके घर में आए तो कहा, महात्मा मेरा महल देखा आपने? ये मैंने अभी लेटेस्ट डिजाइन का बनवाया है, इतना बड़ा महल बनवाया है। तो उनको एक एक कमरा दिखा रहे थे, और बड़े, एक होता स्वाभिमान में, एक होता अभिमान में, ये देखिए ये देखिए। तब वहाँ एक कहते वर्ल्ड मैप लगा हुआ था। वर्ल्ड मैप में उन्होंने पूछा, बॉम्बे में वो रहते थे, बॉम्बे कहाँ है, बॉम्बे कहाँ है इस मैप में? तो उन्होंने एक बिंदी दिखा दी, ये है बॉम्बे। तो कहा इसमें आपका महल किस जगह पर है? अब वो बिंदी के अंदर महल कहाँ दिखाई देगा? समझ गया कि मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो, तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम विसंगम पर बेहद में खड़े हो।
जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। खारी सागर से अमृत के मीठे सागर में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। यानी बता दो, बोलो थोड़ा सा। यानी अपनी मत दे रहे हैं। उनका समझाना उनकी मत है, अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। चाहे जीव के आधार पर आत्मा है, लेकिन स्वयं को निश्चय तो आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, कोई नया मेथड, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाते ही आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? पहले कभी पढ़ने आए थे? तो क्या कहते हैं? तो सब कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, कि ये भी भूल जाते हो, है ना याद? ये तो कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। चाहे वो 2 दिन से आ रहा है, 2 मास से आ रहा है, या 2 साल से आ रहा है, या कितने भी वर्षों का आ रहा है, एम ऑब्जेक्ट सबका एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। कोई कहे आपके टाइम तो लक्ष्मी नारायण का एम ऑब्जेक्ट था, हमारे टाइम तो ये एम ऑब्जेक्ट बदल गया। नहीं, कोई को घाटा नहीं होने दिया बाबा ने। एम ऑब्जेक्ट वही पढ़ाया, पढ़ाई भी वही पढ़ाई, और रिवाइज कर कर के बच्चों को सब कुछ समझाया। पढ़ाई में इनकम है। वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं। मानो कोई ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ है, वो पढ़कर बैठ के सुनाता है, या कोई भी ग्रंथ है पढ़ लिया सुनाता है, तो कमाई होती है। कईयों ने कमाई का धंधा बनाया हुआ है। ये जट श्री निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ के सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या अच्छी पढ़ाई है? बोलो। अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे। आज की इनकम जरूरी नहीं कि प्राणी मात्र को सुखी बना दे, लेकिन ईश्वरीय इनकम सदा सुखी बनाने वाली इनकम है।
कभी बीमार नहीं होंगे, सुखी होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। मरना शब्द भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको हुलास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। दुनिया में बातें परीक्षाएं तो बहुत आएंगी। अगर ये नशा रखेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच्य, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह 5वां युग, यह संगम बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाबा बताते रहेंगे, हर बात को स्पष्ट करते जाएंगे। कुछ तो बाप के बताने की भी ढूंढ है ना, कुछ तो है ना, कुछ बातें तो रह ही जाएंगी जो बाबा बताते रहेंगे। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रेपिटेशन है। रेपिटेशन के राज का तुम बच्चों का मालूम हुआ है, कैसे ये हिस्ट्री रिपीट होती है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, भविष्य क्या है उसका भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं और यह संगम युग है, जिसको अभी संगम है, जिसको क्रॉस करना है। नई दुनिया में जाने से पूर्व संगम को क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल जहां हम जा रहे हैं। वह विष की है। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। अब मालूम नहीं था विष्णु जी क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए हैं, समझते थे यही सागर होगा। अब बाबा ने हम बच्चों को सब बातें सुना दी, कैसे ये चैनल खारी चैनल है। अब कैसे मीठे सागर में जाओगे, वो दुनिया होगी जो अमर होगी, जहाँ बीमारी तक नहीं हो सकती, सदा सुखी रहेंगे। दुनिया में इन बातों को कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना, ये सब नई बातें हैं, इसलिए दुनिया में सबको नहीं पता है। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं। टॉपिक में भी बताओ, कभी कोई टॉपिक रखकर समझाना हो तो उसमें बताओ। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो बाप फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। क्योंकि जो बाबा ने हमें परिचय दिया, हम ऐसे प्यारे बाबा का परिचय फिर औरों को देते हैं। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो।
मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानता। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। इसलिए कई लोग बोलते हैं, क्या ये आपको ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम? नहीं मालूम है। ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है, क्योंकि भगवान ने ये हमको बताया है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, वो हम हैं। बाबा बाबा भी है, बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा ये अक्षर जरूर डालने हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। तुम समझा सकते हो, गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद के बाप का, बेहद का बाप सर्व का शिक्षक है, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को बताइए क्या कहा होगा? ऐसे बाप को भूल जाते। ऐसा बाप जो सदा सुखी बना दे, जो सदा बेहद का बाप, जो बेहद की प्राप्तियां प्राप्त करा दे, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते। माया कितनी समर्थ है। देखा माया का समर्थ का राज्य? कोई है हमारे सबके मुंह की पट्टी बांध सकता है? माया ने पट्टी बांध दी सबके मुंह पर, लो बोल के दिखाओ। अब बोलो, तुम बोलोगे तो सही, लेकिन कितना बोलोगे, पट्टी बंधी हुई है। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है। इस दुनिया का नाम क्या है? ये है ही रावण की दुनिया। राम राज्य, रावण राज्य, इस पर एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। तो सदैव राम राज्य तो हो नहीं सकता है। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापित करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है सबका लव। लव का नाम ही योग है। लव ही नहीं तो योग क्या लगेगा? एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। और ये भी जानते हो, हम स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। खाली ये नहीं मुझे ज्ञान आ गया, योग सीखना सिखाना आ गया, लेकिन मेरा करेक्टर कितना ऊंचा है, इसका भी ख्याल होना चाहिए। आज करेक्टर मनुष्य का खिसकता जा रहा है। एजुकेटेड हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन किसी अपने से बड़े से व्यवहार कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, ये उसके पास मैनर्स नहीं रहे। ये सब चीजें प्राणी गवाता जा रहा है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को इशारा देते हैं, तुम थोड़ा चेक करो। आज किसी को एक शब्द बड़ा कह दे, छोटा उसको दोहरा के उसको शब्द कहता है। उसे मालूम नहीं कि छोटे बड़े का क्या अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं करेक्टर बहुत ऊंचे होने चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो इसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए।
टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। ऐसा भी होता है, टीचर आ गया, कहते आप जो आए वो बाहर खड़े रहेंगे। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते हैं, साकार बाबा, हमारा टीचर बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला स्पूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, क्योंकि यहाँ हमें मालूम है प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति में नाना प्रकार के कार्य व्यवहार भी होते हैं, इसलिए यहाँ ये सख्ती नहीं की जा सकती कि बाहर खड़े हो जाओ, लेकिन स्वयं समझते हैं जितना हो सके टाइम पर पहुंचेंगे। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो था ना, इनका धर्म कब स्थापित हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इनका धर्म कब स्थापित हुआ जरा भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। ख्याल रखना, इस समय देवता धर्म की स्थापना हो रही है और वो हम ही देवता बनने वाले देवता ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बात भी बुद्धि से खिसक जाती है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं? प्रश्न है आज की वाणी में, कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती है, ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचे तो ऊंचा है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, हमें पढ़ा रहे हैं, और हम आत्माएं हैं। ये भी याद रखना है, देह आ गई तो सब खत्म हो जाएगा, और हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है तो जरूर। आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है और फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। बाबा कहते हैं मैं नहीं कभी भूलता हूं। शिव बाबा तो कभी भूलता ही नहीं मैं कौन हूं। तुम तो आत्मा सभी हो शालिग्राम, और मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, उस परम आत्मा का नाम शिव है। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो शालिग्राम की भी साथ में ही करते हैं ना। बाप बच्चे दोनों की पूजा होती है। तब बाबा ने समझाया था कि तुम आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। तुम्हारे आत्मा रूप की भी पूजा शालिग्राम रूप में होती है, और शरीर रूप में भी देवता रूप में पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर तो है ही नहीं। तुम कितना ऊंचा बनते हो, बाप से भी ऊंचे बच्चे हैं। तुम्हारी डबल पूजा है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है। बाबा को खुशी होती है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं।
बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे और अब कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप के बन जाने पर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। एक समय हम ही विश्व के मालिक थे, आज फिर से हम बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी, चाहे राजा है या प्रजा है, सब कहेंगे हम विश्व के मालिक, हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, वे बहुत निकल पड़ेंगे, सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है, ज्ञान योग की शक्ति बहुत है। भोजन तुम योग में रह कर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये बीज वह झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है, वंडर है ना। इनको भी कुदरती कहेंगे। बीज देखो क्या छोटा सा बीज है, वो पता चलता है कि इसमें इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है, इतने फल और फूल इस पेड़ इस बीज में समाये हुए हैं, दिखाई नहीं देता है। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होती है। क्या सत्युग में होगा, बाबा कहते हैं अनुमान भी नहीं लगा सकते, हर चीज नई होगी। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरती पक्षी विलायत की तरह भी होते हैं। हर तरफ अपने अपने प्रकार के पक्षी होते हैं। कई जगहों पर चिड़िया, इतनी बड़ी बड़ी चिड़िया जो जैसे यहाँ चील होती है, ऐसी वो चिड़िया है। कई जगह के पक्षी अपने प्रकार के हैं। एक जगह पर हम गए थे, वहाँ एक पक्षी बोलता है, वो ऐसा लगता है हंसता ही जा रहा है फिर थोड़ी देर लगता है क्या हो गया, जैसे यहाँ पर नहीं है हंसने के क्लब्स होते हैं, अगर वो सारे इकट्ठे होके हंसने लगे ना तो सचमुच सारे लोग हंसते चले जाए। वो बहुत हंसता है, बोलता उसका बोल ही ऐसा है हंसने वाला। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानता है। जो बाबा ने बच्चों को समझाया है वो और कोई नहीं जानते हैं। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे से ऊंचे बेहद बाप का क्या पार्ट है ये हम जानते हैं।
दुनिया तो कुछ नहीं जानती, ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। ज्यादा खूबसूरत जो हो जाते हैं वो भी एक मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते, क्या क्या नहीं हाल हो जाते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। क्या ये दुनिया है? सौंदर्य है तो वासना भोग का आकर्षण भी तो है। ये छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाबा को याद कर अभी अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, हम सुखी थे। जब सतो प्रधान थे तो सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है, जरूर सुखी हो जाएंगे। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि तमो प्रधान बनने से दुखी हुए हैं। कई परिस्थितियां, कई घटनाएं आएंगी जो तमो की तरफ धकेलेंगी, लेकिन हमें नहीं जाना, क्योंकि हमें सुखी बनना है। और सदा सुखी थे ही तब जब सतो प्रधान थे। अब हमको पतित नहीं पावन बनना है। भले गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। बोलते हैं पतित पावन परमात्मा को, लेकिन ये प्राणी पतित हैं, विकारी हैं, विकृत जीवन जी रहे हैं। ये कोई को नफरत तो नहीं आती है। तुम बच्चे समझते हो? क्या समझते हो? तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है दुनिया छीछी की नहीं। कोई बच्चे से चीज छुड़ानी हो तो कहेंगे छीछी छीछी, तो बेचारा परे हट जाता है। और हमको रोज हमारा पिता कहता है ये छीछी, ये छीछी। हम हटते हैं, जिद्दी हैं पूरे। कहते एक बार देख तो लें, फिर देखेंगे। देखे तो सही जरा चख के थोड़ा, वो फिर कहता है छीछी है, ये बिल्कुल छीछी है। कोई ने तो थोड़ा मुंह मोड़ लिया, कोई फिर भी उसकी तरफ देखते हैं कि शायद छीछी ना ही हो। अरे भगवान कह रहा है, इंसान तो झूठ भी बोलता है। वो तो बच्चे से छुड़ाने के लिए भी कह देता है छीछी है, क्योंकि पता है ये मेरे बच्चे को नुकसान देगी। और हमारा दाता देखता है जन्म जन्म का नुकसान देगा, इसलिए वो छीछी कहकर हम बच्चों से छुड़ाता है। और कहता है तुम भी कहो ये छीछी है। कहते हो छीछी है? कहेंगे हम ही काफी हैं। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए। जब छीछी दुनिया बुद्धि से निकल जाएगी, छीछी दुनिया के मानव, मानव का व्यवहार, मानव के कर्म, जब ये सब बुद्धि से निकलते जाएंगे तो खुशी रहेगी, हर्षित मुख रहेगा। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं जो स्वीट थे और जो पुनः स्वीट बन रहे हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। बाबा भी क्या कहते हैं, हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने के लिए, स्वीट बच्चों से मिलने के लिए। अच्छा, हो गया काफी? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। याद रखना, भगवान के विद्यार्थी हैं। इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान हो। तो अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी
पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरा, इस भिखारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। नफरत का मतलब सबसे बातचीत करते कहीं अटैच ना हो जाए, कहीं झुक ना जाए, आकर्षित ना हो जाए। छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ रखना है, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा ही सुखी और निरोगी थी और वो तभी होगी। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। अब तो मुंह पर लगे हुए कपड़े ये भी नहीं पता चलता खुश हैं कि नहीं है। हमको तो पहचान में भी नहीं आता। मैं समझती हूँ कि शायद ये अशोक भाई है, या मालूम नहीं है कि ये कौन भाई है। कहीं मुस्कुराए उसे लगा के अशोक भाई होंगे, पता नहीं चला। अब मुख से क्या होगा। एक टाइम था कि मुख दिखाते थे, थोड़ा मुख में शोभा लगती थी, मुस्कुराहट थी। अब वो भी छिप गई। अब बाबा कहते अब क्या करोगे। अब मस्तक और नैनों से अपनी रूहानियत को प्रकट करो, वही तरीका रह गया। वरदान है अंतःवाहक शरीर द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा, जो बाबा कहता है लाइट के आकार में कुछ कुछ समय बीच में आओ। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण किया है, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा, लाइट के आकार द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी। अंतः स्थिति को एक वाहक बना लेना है और उसके आधार से भी सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। ये है वर्तमान समय की सेवा का स्वरूप। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान मिले, मुझे नाम मिले, मुझे शान मिले। अब मान के त्याग में, इसका त्याग करो। इसमें क्या होगा, सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। सोचना इस पर, क्या बाबा ने ये कहा। शब्दों को नहीं केवल पढ़ना, लेकिन शब्दों के भाव की गहराई में जाना है। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के
मधुर महावाक्य जो प्रतिदिन हम बच्चों को पालना पोषणा देते रहते हैं। अभी भोग ले आइएगा। और कोई बाबा के बच्चे हैं जो आ नहीं पाते, भोग भी नहीं खा पाते, लेकिन वो जरूर है घर में बनाते हैं, बाबा को भोग स्वीकार करा करके जरूर स्वीकार करते होंगे। बाबा उसमें शक्ति अपनी भरते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत से भाई बहन बैठे हुए हैं जो उन पर बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। और अवश्य अगर अभी नहीं बनाया तो पीछे जा कर के घर में थोड़ी सी बाबा के लिए कोई भी मीठी चीज बना करके बाबा को भोग स्वीकार करा के, चाहे थोड़ा कना भी स्वीकार कीजिए, वो आप भी करें। और अगर कोई और इच्छुक हो तो उसको भी स्वीकार करा देंगे। तो अभी हम सब चलते हैं अपने मीठे प्यारे बाबा के पास। कोई एक है बीमार हैं बहुत, हॉस्पिटल में है, आज खास कहा कि हमारा बाबा को याद देना, भोग लगाना। आप सब जानते नहीं उनको ऐसा, लेकिन एक के सदके हम विश्व की सर्व आत्माओं को ही, जो भी इस समय रोगी हैं, तो चलो सबको हॉस्पिटल में थोड़ा साकाश दे करके फरिश्ता बन के, क्योंकि लाइट के आकार में बहुत स्पीड तेज होती है और सेकंड में घूम जाएंगे, और फिर वतन में बाबा के पास बैठकर प्यारे बाबा को स्वीकार कराएंगे भोग, और सभी आत्माओं को योग का खास साकाश देंगे। बाबा की याद में बड़े प्यार से बैठेंगे। चलते हैं वतन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली,
जगाए हमारी। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे ओम शांति। ये आप सबको प्रोग्राम तो सब मालूम ही है, रिवाइज किए जाते हैं ताकि विस्मृति ना जाए। तो आज 11 तारीख है, आज 12 तारीख है, और कल कल क्या है? कल छोटी दिवाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, कल है। इसलिए कल छोटी दिवाली के रूप से यहाँ मनाएंगे। मनो प्यारे बाबा को भोग ही लगाएंगे, खाना पीना ही होगा। तो कल छोटी दिवाली मनाएंगे यहाँ पर। तो आप सभी जो भी आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, वो अवश्य आएंगे और छोटी दिवाली मनाएंगे। और परसों फिर बाबा को भोग लगेगा 14 तारीख देरावाल में, बड़ी दिवाली, सबकी संगठित दिवाली। थोड़ा कुछ शायद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मालूम नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों का भी आना थोड़ा ऐसा है, और थोड़े बच्चे आ भी रहे थे तो थोड़ी टोलियां बनाई, उन टोलियों को पैक करना, ये करना, टाइम लगता है बड़ा इन चीज़ों में। और जितने भी बाहर सेवा केंद्र जो नज़दीक नज़दीक है, उन सेवा केंद्रों पर भी हम टोली और गिफ्ट हर साल भेजते हैं, और वहाँ से भी आती है, तो वो भी सब गिफ्ट टोली तैयार करना टाइम लगते हैं इन चीज़ों में। ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कितना होगा या नहीं, ये पूरा नहीं मुझे पता चला अभी, लेकिन प्यारे बाबा को भोग लगेगा। और आप सबके लिए वैरायटी टोली बनाई गई है, जो आप सबका अधिकार है, अवश्य स्वीकार करेंगे। कल यहाँ आएंगे, परसों देरावाल में जाएंगे, और इतवार को ही हमने भैया दूज कहा है, क्योंकि उसके पश्चात आपके यहाँ किसी ने आना होता है या आपको कहीं जाना होता है। तो इतवार को ठीक रहेगा ना? क्या समझते हो? शनिवार क्योंकि अभी नहीं लगता है कि रात रात जागेंगे, पटाखे पटोखे तो चला नहीं रहे शायद आजकल, ऐसा ही बैन किया गया हुआ है। तो इतवार को ही भैया दूज हो जाएगा। तो भैया दूज का भी भोग तैयार किया है, सब चीज़ें करनी तो पड़ती हैं ना। तो इसलिए आप लोग मिस करोगे तो फिर हम सब वो किसको खिलाएंगे? जो आपका अधिकार है वो आपको ही खाना है। और आप सबको मालूम है कि बड़ी दिवाली शाम को जो भी सेवा केंद्रों के जहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं वो वहाँ आते हैं और बाबा के घर दिया जगाते हैं। तो अपना दिया जगा कर जाना, बाबा ये जगती ज्योत दिया तेरे घर में सदा जगा रहे, और ये जगता दिया
सच्चों की दुनिया में रोशन करेगा और संसार नया बना देगा। तो जरूर दीपक जगाने ही आना। उसकी भी आपकी टोली खास बनाई गई है कि दीपक जगाने आए तो उनकी भी टोली जरूर चाहिए। अगर यहाँ मनाने आए तब भी टोली चाहिए, जब वहाँ मनाने जाए तब भी टोली चाहिए, भैया दूज हो तब भी टोली चाहिए। तो ये सब टोलियाँ तो बनती हैं और प्यारे बाबा ने बनवा ली हैं, सब कुछ कर लिया है। बाकी आप पहुँच करके स्वीकार करने वाले बनिए। बाकी अपना सब ध्यान रखते रहिएगा, सब कुशल रहेगा। कई ज़्यादा डर डर डालते हैं, नहीं जाओ, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो तो ज़रूर ध्यान रखना है। भाई जुकाम बहुत हो रहा है, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है, तो ध्यान रखना है। और सचमुच इस कोरोना ने शांति बड़ी कर दी है। नहीं तो क्लास में खांसी ना हो ऐसा कभी होता ही नहीं था, कोई ना कोई करता ही रहता था। एक खांसता था, दूसरे को खांसी पहले ही आने लग जाती थी। और अभी देखिए कितनी शांति लगी पड़ी है। अभी कोई नहीं खांस समय तक खांसा तो आसपास वाले देखेंगे कि अरे इसको तो खांसी आ गई। ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। इसलिए मेरे आने से पहले कौन खांसा था दिखाई प्रेम बहन खांसी थी। प्रेम बहन उसके बाद तो खांसी नहीं आई ना। नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूँ, इसलिए हमने अलाउ किया हुआ है। अभी आज तो हमारी विमला माता भी मैंने देखा है आई है, लक्ष्मी बहन भी आई हैं। लक्ष्मी भी नहीं, कुसुम बहन आई है, लक्ष्मी थी नहीं, ठीक है पूरी। इन्होंने कहा अभी हम ठीक हैं, अभी खांसी आती भी होगी, ये देखो जब मैं कहूँगी ना तो शायद थोड़ी आ जावे अभी बहुत ख्याल रखना भी। अब खांसी भी बैन हो गई है, छींके मारना भी बैन हो गया है, नाक साफ करना भी बैन हो गया है, ये सब बैन है। कभी ऐसा बैन होता था? क्या कहने इस रावण के, इसने क्या क्या बैन नहीं कर दिया है। तो अभी सब मधुबन में भी बाबा भी आते थे, तो आप देखते हो कितनी आवाज होते अभी बाबा आ जाए शांति मची रहेगी, कहीं नहीं होगा। क्योंकि मालूम है जिसको खांसी आई, चार ने उसको कहना इसको उठा दो, इसको नहीं यहाँ बैठने दो। क्योंकि हर एक को अपने जीवन का भी तो ध्यान है ना, और होना भी चाहिए। और हम सब एक दो के हमदर्दी हैं, हम समझते हैं अगर कोई ऐसा है तो हम स्वयं स्वयं की सुरक्षा और मेरी सुरक्षा में अन्य की सुरक्षा है वो ध्यान रखते हैं। अभी भी जैसे आज भी नीरज भाई का फोन आया, मुझे बुखार हो गया इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई तबीयत खराब हो तो नहीं आना ही ठीक है। बाकी तबीयत अच्छी है तो सुस्ती नहीं करना। सुस्ती जो है वो बहुत बड़ा माया का विघ्न है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बाकी तो जितना स्थान है उस अनुसार आप पहुंचते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके बिठाया, मैं सोच रही हूँ ये राइट नहीं है मेरा बिठाना, लेकिन मैं ज़्यादा जगह बनाने के लिए बिठा दिया है। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, आप आ जाओ, उसका भी भोग ले जाना, आ जाना। मैं सुनाया था क्लास में इनकी भी सास का गिर गई थी, भैया भाता माता जी का। तो नेचुरली है, बहुत घर में ऐसा हो जाता है, एक बीमार हो तो घर के सारे खड़े रहते हैं। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी है कोरोना जिसके लिए कोई भी नहीं आता है, उसको देखने भी नहीं आता है कि क्या हाल चाल है तेरा, सोचिए क्या हाल है। आ जाओ, हाँ सब दूर भागते हैं, कहते ये है, कहते अच्छा वो बेचारे आते आते पर है। हाँ हाँ, वो तो है ही, बड़ी माया का रूप होता है। हाँ बीमार